So we are discussing question chapter number 5, indigo. So yesterday we have discussed why the name of this chapter has been given indigo. किसका नाम indigo क्यों दिया गया है? So exactly this part has been taken. किससे लिया गया ये? The life of Mahatma. And who has written it? लुइस फिशर. तो लुइस फिशर जो ऑथर है, ही हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. उन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी को लिखा हुआ है. एंड द नेम ऑफ द बायोग्राफी वॉज द लाइफ ऑफ महात्मा, है ना. तो द बुक वॉज लाइफ ऑफ महात्मा एंड दैट एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट बुक. लगा के बैठो बेटा, बोले तो बोलना है, फिर आवाज़ नहीं आएगी इसलिए निकालना. So simply that extract has been taken from the book The Life of Mahatma, which has been written by the author Louis Fisher. And in this part, the author has described that how Champaran episode proved to be a very important part of Gandhi's life, how it had changed his lifestyle, how indigo had played a very vital role. कि किस प्रकार से इंडिगो की वजह से गांधी जी चंपारण पहुंचे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिगो शेयर प्रॉपर, और किस प्रकार से इसने उनकी लाइफ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला. तो सिंपली यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, पहले हम लोग समराइज कर लेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट द ऑथर लुइस फिशर मेट विद गांधी इन विच ईयर? इन 1942. वेयर? इन हिज सेवाग्राम आश्रम. यस. एंड ही आस्क्ड गांधी दैट हाउ ही मस्टर अप करेज to ask the Britishers to quit India without any weapon. कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि बिना किसी वेपन के उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिशर से बोल दिया कि आप क्या करिए, आप इंडिया छोड़कर चले जाइए. तो गांधी ने कहा ओके टुडे आई विल टेल यू हाउ इट ऑल हैपेंड, कि ये सब कैसे हुआ. तो उन्होंने बताया दैट इट ऑल हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1917. उन्होंने कहा ये सब 1917 से शुरू हुआ. और उसके बाद उन्होंने जो स्टोरी थी वो फ्लैशबैक में बतानी शुरू करी. उनका इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर ईयर 1916. तो उन्होंने कहा इन दिसंबर 1916 द एनुअल कन्वेंशन ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन लखनऊ. दिसंबर 1916 में क्या था? जो कांग्रेस पार्टी थी उसका जो एनुअल मीटिंग था वो कहाँ हो रहा था बेटा? लखनऊ में हो रहा था. And in that meeting, how many delegates, how many representatives were there? 2301 का जो मीटिंग चल रही थी उसमें 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे. एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे. While the meeting was going on, जब मीटिंग चल रही थी, then who came to गांधी? हाँ, पीछे पहले हम कहेंगे किसान गांधी जी के पास आए. And he introduced himself as राजकुमार शुक्ला. एक किसान गांधी जी के पास आया, उसने बताया मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. And he told him that he belonged to the place चंपारण. उसने कहा नाम मेरा राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ. And he said that I wanted that you should visit to my district. मैं चाहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में चले. गांधी हैड नेवर हर्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस. अगर गांधी जी की बात करें तो उन्होंने आज तक इस जगह का नाम भी नहीं सुना था. तो उसने बताया वेयर इट वॉज, कहाँ पर है? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. के नेपाल के पास जो हिमालय की तलहटी का एरिया है, जो बॉटम का एरिया, वहाँ पर ये पड़ता है. उसने गांधी जी को ये भी बताया था अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, कि चंपारण में क्या एंशिएंट एक पुरानी व्यवस्था चल रही है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट अरेंजमेंट ऑल द ब्रिटिशर्स आर द लैंडलॉर्ड्स. ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स है, व्हाइल द इंडियंस वर्क देयर एज अ शेयर प्रॉपर. जो हम इंडियन है वो क्या शेयर प्रॉपर बटाईदार. एंड अ लॉट ऑफ इनजस्टिस वॉज गोइंग ऑन विद अस. और क्या हो रहा है हमारे साथ? बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है. सो वी ऑल केम हियर. हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? जस्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट. किसके खिलाफ मैं कंप्लेन करने आया हूँ. और वो गांधी जी से इसलिए मिला बिकॉज व्हेन ही आस्क्ड समवन कि मुझे इस मैटर में कंप्लेन करते हैं, किससे मिलूँ? देन समवन एडवाइज्ड हिम टू टॉक टू गांधी. दैट
तब किसी ने एडवाइस कर दिया था कि आप गांधी से बात करिए, दैट्स व्हाई ही टॉक टू गांधी। और जब उसने गांधी से कहा कि मैं चाहता हूँ आप चंपारण चले, व्हाट डिड गांधी से, गांधी ने क्या कहा था, दैट आई कुडंट अकम्पनीड विथ यू, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। एंड व्हाट रीजन ही हैज गिवन, दैट आई हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर फर्स्ट, कि पहले मेरा अपॉइंटमेंट कानपुर में है। नॉट ओनली आई हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर बट आई ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कानपुर के अलावा मैंने कमिट कर रखा है मुझे और दूसरी जगह जाना है। तो उनका मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मुझे कानपुर जाना है, उसके बाद दूसरी जगह जाना है। सो व्हाट डिड शुक्ला डू, ये सिंपली फॉलोड वेयरएवर गांधी वेंट, जहाँ भी गांधी गए उसने उनके पीछे पीछे गया। एंड व्हेन गांधी हैड कंप्लीटेड ऑल द मीटिंग्स एंड केम बैक टू हिज आश्रम, ही फॉलोड हिम टू हिज आश्रम ऑल्सो, आश्रम तक उनके साथ आया। एंड ही ऑलवेज रिक्वेस्टेड वन थिंग टू गांधी, और गांधी से हमेशा क्या एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था, जस्ट फिक्स अ डेट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कम विथ मी राइट नाउ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ जस्ट फिक्स अ डेट, कि आप केवल एक डेट फिक्स कर दो, उस डेट को आप आएगा। सो गांधी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज स्टोरी एंड डिटर्मिनेशन। सो गांधी हैड गिवन हिम अ डेट, गांधी ने एक डेट दी उसे, और क्या कहा, दैट इन दिस डेट आई वुड बी इन कैलकाटा, इस डेट पर मैं कहाँ आऊँगा, कैलकाटा में आऊँगा। इफ़ यू वांटेड, अगर आप चाहते हैं दैट आई शुड विजिट योर डिस्ट्रिक्ट, सो कम एंड मीट विद मी, कैलकाटा आइए, वहाँ मुझसे इस डेट में मिलिए, वहाँ से मैं आपके यहाँ चलूँगा। मंथ्स पास्ट, जो डेट थी वो कई महीने बाद की डेट थी। एंड ऑन द फिक्स डेट राजकुमार शुक्ला केम टू कैलकाटा, ही मैट विद गांधी एंड व्हेन गांधी हैड फिनिश्ड ऑल हिज मीटिंग्स, जब गांधी ने कैलकाटा में अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर ली, देन बोथ ऑफ दे हैव टेकन अ ट्रेन, दोनों ने ट्रेन पकड़ी, एंड नाउ बोथ ऑफ दे केम टू द सिटी ऑफ पटना, और ट्रेन में बैठ के दोनों कहाँ आ गए, दोनों पटना आ जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ है ना। इसके आगे करना है बेटा, आज हम लोगों को यहाँ से करना है देयर शुक्ला लैड। शेयर प्रॉपर का मतलब होता है बेटा बटाईदार। बटाईदार का मतलब ये कि जैसे एक व्यक्ति का लैंड है, एक मालिक हो गया, दूसरा व्यक्ति उस पर खेती करता है, तो जो भी क्रॉप होगा उसको शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे, मीन्स आधा आधा किया जाता है। जो रियल पैटर्न होता है शेयर क्रॉपिंग का वो ये होता है कि एक व्यक्ति का लैंड है, दूसरा व्यक्ति उस पर खेती करेगा और जितना भी क्रॉप होगा उसका 50% ले लेंगे। तो अब यहाँ से देयर शुक्ला लैड हिम, गॉट इट, मिल गया सबको। तो बुक कौन कौन नहीं लिए, जैसे ये जो है, आप तो कल भी आए थे, तो फिर बुक लेके क्यों नहीं आए बेटा, यू हैव टू रिमेम्बर ना, क्योंकि उतने तो लेके आइए कल से सब लोग। सो नाउ बोथ ऑफ दे केम टू द सिटी ऑफ पटना, दोनों पटना आ जाते हैं। There he led, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party in the India. So when both of them came to the Patna, जब दोनों पटना आ गए, so in Patna, Rajkumar Shukla brought Gandhi to one of the lawyer house. पटना आने के बाद किसके घर लेकर आया गांधी जी को, एक लॉयर के घर लेकर आया। And lawyer was none other than Dr. Rajendra Prasad, who later not only became the president of Congress Party, but the first president of India also. तो वहाँ उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गया, जो बाद में पहले कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले भारत के वो राष्ट्रपति भी प्रेसिडेंट भी बने, तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने और कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने। तो वो उन्हें राजकुमार शुक्ला जो था राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गया। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor human who pestered their master to help the negotiate purpose. So when Rajkumar Shukla and Gandhi ji, both of them came to the Rajendra Prasad house. जब दोनों राजेंद्र प्रसाद भी घर पहुँचे तो उन्होंने पाया that राजेंद्र प्रसाद was out of town, he was not at home, वो घर पर नहीं थे। घर पर क्या, वो शहर में ही नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। But his servants knew Shukla,
लेकिन उनके जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे। और जानते क्यों थे? एक्चुअली शुक्ला पटना से लखनऊ बहुत दूर है, पटना से लखनऊ आ गया, और केवल लखनऊ नहीं आया, गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर, अहमदाबाद, सब जगह गया। तो ये शो करता है कि वो कितना डिटरमाइंड था अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने के लिए। तो जो व्यक्ति लखनऊ, अहमदाबाद सब इधर आ सकता है, राजेंद्र प्रसाद तो पास में ही रहते थे, उनके यहाँ तो कहो डेली जाता हो कि सर हमारी मदद कर दो। और इसीलिए उनके जो नौकर थे दे न्यू शुक्ला, वो शुक्ला को जानते थे एज वन ऑफ द पुअर ह्यूमन, एज वन ऑफ द पुअर फार्मर, कि कोई गरीब किसान है। और ये वो किसान है पेस्टर्ड देयर मास्टर, हु ट्रबल्ड देयर मास्टर टू हैव द इंडिगो शेयरकॉपर। ये वो किसान है जो हमारे मालिक को आके बराबर परेशान करता रहता कि किसकी मदद करिए, इंडिगो शेयरकॉपर्स की मदद करिए। तो वो जो उनके सर्वेंट थे वो राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। और इसीलिए क्या हुआ, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another pizza। तो वो जानते थे, इसीलिए उनका एक्चुअली सर इज नॉट एट होम एट दैट टाइम, अभी सर है तो नहीं, डू वन थिंग, जस्ट गो एंड सिट देयर, जाओ वहीं जमीन पे बैठ जाओ। सो दे अलाउड शुक्ला टू सिट ऑन द ग्राउंड along with his companion, and which companion of शुक्ला? गांधी जी। अच्छा करो वहाँ बैठ जाओ। And why? Because he took Gandhi also as one of the peasant, क्योंकि गांधी जी का भी ड्रेसिंग सेंस क्या था, कोई सिंपल सा था, धोती पहन के, तो उसे लगा ये भी कोई किसान होंगे। कहा चलो अभी है नहीं सर, जाओ दोनों वहाँ बैठो, जब आएंगे तब मिल लेंगे। तो उन्होंने दोनों को जमीन पर बैठा दिया। तो गांधी वॉज परमिटेड टू सिट ऑन द ग्राउंड, गांधी जी को ग्राउंड पर बैठने का परमिशन तो मिल गया, पर गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज दे डिडंट नो गांधीज कास्ट, क्योंकि उस समय क्या था, अनटचेबिलिटी बहुत होता था। जो लोअर कास्ट थे दे आर नॉट अलाउड टू गो ऑन द वेल, कुएं में नहीं जा सकते थे, पानी नहीं निकाल सकते थे। तो एक्चुअली जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट थे दे डिडंट नो गांधीज कास्ट, वो गांधी जी की कास्ट नहीं जानते। दे थॉट, उन्होंने सोचा सपोज इफ गांधी वॉज एन अनटचेबल, गांधी एक अछूत हुए, गांधी जी लोअर कास्ट से हुए, एट द टाइम व्हेन ही वाज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, और जिस समय वो कुएं से पानी निकाल रहे होंगे उस समय रस्सी उनके हाथ में होगा। एंड इफ एट दैट टाइम some drop of water had been filled from the bucket, क्योंकि पानी निकालते समय उस बकेट की कुछ बूंदें कुएं में भी गिर सकती हैं। And if some drop of water fell into the well, that entire source of water would be polluted। तो पहले ऐसे तो मानते थे लोग, जबकि होना कुछ नहीं, सोच थी। तो यही लगा कि अगर पानी की दो बूंद भी गिर गई, एक बूंद भी उनके हाथ से अगर कुएं में गिर गई, तो कुएं का जो पूरा का पूरा पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे अलाउड हिम टू सिट ऑन द ग्राउंड, बट दे डिडंट अलाउड हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, बिकॉज दे डिडंट नो गांधीज कास्ट। तो अब गांधी जी यहाँ तो गए, अब राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं। So after coming to Patna, the first decision which Gandhi has taken was that he decided to go to Muzaffarpur first, which was en route to Champaran. So after coming to Patna, what was the first decision which he has taken? कौन सा पहला डिसीजन लिया, कहाँ जाएंगे? He decided to go to मुजफ्फरपुर। उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। And Muzaffarpur was on the way to चंपारण। जैसे कहीं यहाँ जाना है, जालौन जाएंगे तो बीच में 7 मील पड़ेगा ना, लाइक दैट। तो ऐसे क्या था, चंपारण जाना था, बीच में क्या पड़ता था, मुजफ्फरपुर पड़ता। सो गांधी डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। एंड व्हाई ही वांटेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, जाना क्यों चाहते थे? बिकॉज वॉट एवर इंफॉर्मेशन शुक्ला है, शुक्ला है टोल्ड गांधी, जो भी शुक्ला को पता था वो तो जान चुके थे। एंड व्हेन यू वांटेड टू नो अबाउट एनी एक्सीडेंट,
So when you would get more information, when you would talk to one person and when you talk to the different person. When you would talk to the different person, then you would get to know the different perspective. तो अभी गांधी जी केवल किससे मिले थे? राजकुमार शुक्ला से। अभी गांधी जी के पास केवल उतना इंफॉर्मेशन था जितना शुक्ला के पास था। Now गांधी जी wanted to collect more and complete information, ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा इंफॉर्मेशन चाहते थे गांधी। That's why he decided to go to मुजफ्फरपुर first। इसीलिए गांधी ने डिसीजन लिया कि वो कहाँ जाएंगे, पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। And it happened कि जब हम किसी ऐसे शहर में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम कभी ना गए, तो जाने से पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला, if we have any relative, any friends, तो जाने से पहले हम क्या करते हैं? We used to make contact with him, और उसी से तो कांटेक्ट करते हैं। तो ये हुआ, गांधी जी मुजफ्फरपुर क्या था? There was a professor, name of the professor was Professor J.B. Kripalani. So he sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of Arts College in Muzaffarpur, whom he met in Tagore Shanti Niketan School. कोई बहुत घनिष्ठता नहीं थी इनकी प्रोफेसर J.B. Kripalani से कि बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड हो, जिसको लंगोटिया यार बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Only once he met with J.B. Kripalani, केवल एक बार उनसे मिले। और कहाँ मिले थे? इन टैगोर शांति निकेतन स्कूल। टैगोर शांति निकेतन स्कूल में कोई एक मीटिंग थी, वहाँ पर उसे मिले थे। और जो J.B. Kripalani थे वो आर्ट कॉलेज जो था मुजफ्फरपुर में, उस आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे। सो बिफोर कमिंग टू मुजफ्फरपुर व्हाट डिड ही डू? गांधी ने क्या किया? ही सेंट अ टेलीग्राम कर दिया। टेलीग्राम क्या होता है? जस्ट लाइक अ लेटर, थोड़ा जल्दी पहुँचता है। जैसे आज हम लोग स्पीड पोस्ट है ना, और टाइम लगेगा स्पीड पोस्ट और जल्दी, तो ऐसे ही पहले टेलीग्राम चलता था। वायर सर्विस थी, तार सेवा होती थी, जो अभी 2-3 साल पहले बंद कर दी गई। तो गांधी ने क्या किया? मुजफ्फरपुर आने से पहले किसको टेलीग्राम कर दिया? J.B. Kripalani को, और बता दिया होगा दैट आई वुड बी कमिंग टू मुजफ्फरपुर और दिस एंड दिस डेट की मैं इस डेट में मुजफ्फरपुर आ। एंड द ट्रेन अराइव्ड इन मुजफ्फरपुर एट मिडनाइट on 15 April 1917। तो 15 अप्रैल 1917 की मिडनाइट में गांधी जी बाई ट्रेन ही केम टू मुजफ्फरपुर। तो पहली बार शुक्ला कब मिला था गांधी जी से? इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो गांधी जी ने जो डेट दी थी उसे कितने महीने बाद की डेट थी? 4 महीने बाद की डेट दी थी। और कोई होता तो ये शो करता हूँ कितना डिटरमाइंड था। और कोई होता जो बहुत बड़े नेता बन रहे चले राम, यही तो होता। हम लोग होते तो नहीं जितना कर सकते, लेकिन वो डिटरमाइंड था, नहीं हमें करना ही है। तो 4 महीने बाद की डेट थी, तब भी वो वहाँ गया और वहाँ से लेके आया। सो ऑन 15 अप्रैल 1917 एट मिडनाइट गांधी केम टू मुजफ्फरपुर एंड कृपलानी वॉज वेटिंग फॉर गांधी अलॉन्ग विथ thousands of students। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जस्ट टू गिव हिम वार्मर वेलकम, अच्छे से वेलकम करने के लिए जो J.B. Kripalani थे वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ आए हुए थे। तो गांधी जी आए किसके यहाँ थे? एक प्रकार से J.B. Kripalani के यहाँ तो आए थे, बट ही डिड स्टे एट द होम ऑफ Kripalani। लेकिन गांधी जी Kripalani के यहाँ नहीं रुके। He stayed for 2 days at the house of Malkani, a government teacher। 2 दिन तक मुजफ्फरपुर में रहे, लेकिन 2 दिन तक किसके घर में रुके? मलकानी के घर में रुके। एंड हु वाज मलकानी? a government teacher। और गांधी जी कहते हैं that it was an extraordinary incident, कि मैं मलकानी के घर में रुका, ये कैसा इंसिडेंट था? Extraordinary incident। So why he stayed in Malkani's house called an extraordinary incident? भाई मैं किसी के घर जाऊँ और जाके रुक जाऊँ, या आप किसी के घर जाके रुक जाए, so it is ordinary और extraordinary? Ordinary है, उसका extraordinary कैसा क्या है? तो फिर गांधी जी इसको extraordinary क्यों कह रहे हैं? What is the reason?
हाँ तो गवर्नमेंट टीचर था। अच्छा, कोई जैसे दूसरे घर में आया, आपके घर में रुक जाएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। हाँ बोलो ऋषिराज, क्या क्या है? वो गवर्नमेंट सर टीचर की थी ना सर, टीचर वो विरोध कर रहे थे गांधी जी का टीचर का। हाँ देखिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे आपने पुराने हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे। गांधी जी कौन थे? फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मीन्स एनिमी ऑफ ब्रिटिशर्स। आपने अगर पुराने सीरियल्स मूवीज देखी होंगी तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति फ्रीडम फाइटर्स को अपने घर पे रोक लेता था तो उसके लिए उसके साथ क्या होता था? टॉर्चर किया जाता था, पनिशमेंट मिलता था। तो कॉमन लोग भी अपने घर में फ्रीडम फाइटर्स को नहीं रोकते थे। मलकानी कौन था? गवर्नमेंट टीचर, मतलब स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स, पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो गवर्नमेंट टीचर होने के बाद, ब्रिटिशर्स का गुलाम होने के बाद, उनका पपेट होने के बाद भी उसने गांधी जी को अपने घर में रख लिया। तो ये ऑर्डिनरी था या एक्स्ट्राऑर्डिनरी था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। दैट्स व्हाई गांधी कॉल्ड इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट। इसीलिए गांधी इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट कह रहे हैं। और आगे उन्होंने ये कहा भी है कि गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि गवर्नमेंट प्रोफेसर को, मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में हार्बर करना। हार्बर किसको बोलते हैं? हार्बर क्या होता है? बंदरगाह। वेयर द शिप टेक रेस्ट, है ना, जहाँ शिप, जैसे क्या होता है, एक पोर्ट होता है और एक बंदरगाह होता है, हार्बर। वो हिंदी में तो दोनों को बंदरगाह बोलते हैं। पोर्ट पर क्या होता है? शिप से वहाँ लोडिंग चलता रहता है। हार्बर में आके जब आके रेस्ट करते बराबर थोड़ा ना चलते रहते, एक हिसाब से घर उनके लिए आके यहाँ रेस्ट करते। तो हार्बर मीन्स टू टेक शेल्टर। तो कहते हैं मैं उस गवर्नमेंट टीचर होने के बाद उसने मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में शेल्टर दिया। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट था। और आगे कहा है बिकॉज इन स्मॉलर लोकलिटीज, क्योंकि उस समय क्या था, यहाँ तक जो छोटी छोटी जगह थी, द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कि जो कॉमन इंडियंस थे, दे यूज्ड टू स्केयर, वो तक डरते थे किससे? टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जो एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब वकील, वकील मतलब फेवर, ऐसे लोग जो होम रूल का फेवर करते थे। होम रूल मतलब ये देश हमारा है तो यहाँ शासन भी किसका होना चाहिए? हमारे लोगों का। फ्रीडम फाइटर ये तो कह रहे। तो उन्होंने जो होम रूल के सपोर्टर थे, ऐसे लोगों को यहाँ तक छोटे छोटे लोकलिटीज में भी लोग उनके प्रति दया नहीं दिखाते थे। यहाँ मलकानी में तो गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी गांधी जी को अपने घर में रख लिया। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट। अब गांधी जी कहाँ आ गए? पटना से मुजफ्फरपुर आ गए। अब मुजफ्फरपुर आने के बाद क्या हुआ? द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मतलब अराइवल, गांधी जी के आने की खबर। सेकेंड, द नेचर ऑफ हिज मिशन मीन्स द पर्पज ऑफ हिज खबर। आए क्यों है? तो गांधी जी के आने का खबर और उनके आने का पर्पज, इट स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। ये बहुत ही जल्दी न्यूज की कोई महात्मा गांधी है जो यहाँ पर किस लिए आए हैं? इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए आए हैं। ये न्यूज़ बहुत जल्दी पूरे चंपारण में, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई। और जैसे ही फैल गई तो क्या हुआ? शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण begin arriving on foot or by their conveyance to see their champion। क्योंकि उन्हें केवल ये पता चलने से ये व्यक्ति हमारे लिए अंग्रेजों से लड़ेगा, तो गांधी जी में उन्हें भगवान दिखने लगा होगा कि ये तो चैंपियन। क्यों चैंपियन क्यों लग रहा था? जैसे कोई इतना पावरफुल है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं पाते हो, जब आता बाढ़ बाढ़ आपको मारता आप फिर भी बैठे होते। और इसी समय कोई आपकी तरफ बोलने के लिए आ जाए तो वो आपको कैसा लगेगा? भगवान जैसे ही लगेगा। बहुत अच्छा व्यक्ति। तो अभी तक यही तो हो रहा था इंडियन के साथ। नो वन हैज करेज टू स्टूड अगेंस्ट दैट। तो जब उन्होंने देखा कि कोई महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति हमारे लिए लड़ने आए हैं तो उन्होंने कहा वाह ही वाज अ चैंपियन, ये तो बहुत बड़े चैंपियन। एंड नाउ द पीपल वांटेड टू सॉ हिम। लोगों ने देखना चाहते, देखें तो कौन है। सो नाउ द पीपल कम, सब केम ऑन फुट। उस समय कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस तो होता नहीं था ज़्यादा, तो मोस्टली पैदल आ रहे।
या फिर जिसके पास जो कन्वेंस था, कन्वेंस क्या, बुलेट कार, हॉर्स कार, पहले यही थी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना। तो जो जिसके पास था वो उससे आता था। उस समय साइकिल भी नहीं थी बेटा, जिन गाँव में साइकिल आती थी नहीं पूरा गांव देखने आता था और आसपास के लोग देखने आते कि दो पहियों पे चलती है ना। ये था रिएक्शन उस समय लोगों का। तो ये हुआ तो लोग गांधी जी को देखने अपने अपने कन्वेंस से आने लगे। अब गांधी ने क्या करा, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी। गांधी को लगा कि इन लोगों की जो रियल प्रॉब्लम है वो पता करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो चीज़ों को समझता है। और ये किसान है, ये बेचारे गरीब, ये तो जानते ही नहीं है क्या लीगल है क्या इलीगल है। सो गांधी डिसाइडेड टू मेट विद द लॉयर्स, क्योंकि इन किसानों के केस कोर्ट में कौन ले जाता है, और लॉयर को कभी कोई झूठ बोलता है। आपने 5 मर्डर किए होंगे, चुपचाप कानूनों से बता दें कि हाँ 5 निपटान में दिए हैं, अब बस बचा लो, यही तो होता। लॉयर को कोई कभी कोई झूठ नहीं बोलता। लॉयर और डॉक्टर सब सच बता के आते हैं। सो द सेम थिंग गांधी जी को पता था, लॉयर्स को इनकी केस की हिस्ट्री पूरी पता होगी। सो गांधी called the lawyers so that they could brief Gandhi about their cases because they frequently represent peasants cases to the court। तो इनके जो पीजेंट्स के जो केसेस थे, किसानों के जो प्रॉब्लम्स थे उनसे रिलेटेड जो केसेस थे, उन केसेस को यही तो कोर्ट में ले जाते थे। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने सारे लॉयर्स को ही बुला लिया कि इन्हें सब पता है, ये सब बता देंगे। सो ऑल द लॉयर्स टोल्ड गांधी अबाउट देयर केसेस। सब ने अपने अपने केसेस के बारे में बताया कि ये इस प्रकार का केस है। नॉट ओनली दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस बट दे टोल्ड गांधी अबाउट द साइज ऑफ फी ऑल्सो। बट हाउ मच दे आर चार्जिंग फ्रॉम गांधी जी, गांधी से कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं ये भी उन्होंने गांधी जी को बता दिया। और जैसे पैसा बताया तो गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग द फी। गांधी चाइडेड, यू कैन से क्रिटिसाइज्ड। चाइडेड का मतलब है स्कोल्डेड भी कह सकते हैं। गांधी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और क्रिटिसाइज क्यों कि वो तो बेचारे वैसे ही मरे हुए रखे हैं, ऊपर से तुम केस लड़ने का इतना ज़्यादा फीस लेते हो। तो पहले तो गांधी ने क्या करा, ही क्रिटिसाइज द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग अ बिग अमाउंट एंड आफ्टर दैट ही हैड कम टू द कंक्लूजन। और उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये था दैट नाउ वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट। आज के बाद कोर्ट जाना बंद, हम केस ले ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, बिकॉज टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। क्योंकि केसेस को हम कोर्ट में ले जाते हैं उससे कुछ अच्छा तो होता नहीं। क्यों, क्योंकि हमेशा जजमेंट किसके फेवर में आता है, ब्रिटिशर्स के फेवर में आता है। तो इनका पैसा खर्च होता है, तो अननेसेसरी। दूसरा, वेयर दे हैव बीन सो ट्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन, वहाँ जाके इनका डर और बढ़ता जा रहा है और दबे सहमे कुचले हुए जा रहे हैं। तो इन्हें कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा वेयर द पीजेंट्स आर सो ट्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। इसलिए कोर्ट्स है ये इनके लिए क्या है, ये यूजलेस है, हमें कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। का जो रियल रिलीफ होगा किसानों के वो ये होगा कि पहले इनके दिल में जो ब्रिटिशर्स को लेके डर है उस डर को खत्म करना। क्योंकि अगर वो डर खत्म नहीं होगा तो ये खड़े नहीं होंगे इनके खिलाफ। और उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले कोर्ट जाना बंद करना होगा। क्योंकि कोर्ट जाने से इनका डर खत्म नहीं हो रहा, डर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा होगा, जैसे सिंपल सा ऐसे एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा है और जो आपको मारता परेशान करता है, आप कंप्लेन लेके मेरे पास आए, मैंने भी आपकी धुलाई कर दी, उससे कुछ नहीं कहा, और एक दिन का पैटर्न नहीं हो, डेली हो, तो पहले तो आपका मेरे पास आना बेकार, टेकिंग केसेस टू बी इज यूजलेस। और दूसरा, आपका जो डर है वो उस लड़के को लेके कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यही तो इंडियन के साथ उन्होंने का हो रहा था। पहले वो और टॉर्चर करते, फिर ये कोर्ट में लेके आते, कोर्ट में जजमेंट भी उनके फेवर में आता तो कोर्ट यूजलेस हो गया। और दूसरा, इनको लेके इनका डर और बढ़ता जा रहा है। और अगर हम चाहते हैं इनके खिलाफ खड़े हो, कुछ करें, तो पहले इनके दिल से वो डर खत्म करना होगा। और डर खत्म करने के लिए हमें आज से कोर्ट जाना बंद करना। आज हम लोग यही तक रखेंगे, इसके बाद बंद कर दो उसको।